अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्स एंड टिश्यूज़। लेक्चर नंबर 1 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। हमें पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो बॉडी है वो एक या एक से ज़्यादा जो है सेल से मिलकर बनी होती है। ऑल ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सम आर सिंगल सेल्स जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, सम आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। कुछ जो है एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, या हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं इन तमाम की जो बॉडी है वो सिंगल सेल से या मैनी सेल से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास जो है बटरफ्लाई के विंग्स हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई मतलब आप अगर पंख देखते हैं बटरफ्लाई के, तितली के, तो वो जो पर हैं उसके किससे बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह शाइनी लेयर ऑफ आवर आई, इंसान की जो आँख है इसकी जो बाहर वाली तह है चमकदार, वो किसकी बनी होती है? वो भी सेल से मिलकर बनी होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फिंगर नेल्स की, हमारे जो फिंगर नेल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑरेंज जूस की, ऑरेंज जूस है वो भी सेल से मिलकर बना हुआ है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स, टिश्यूज़, तमाम चीज़ें जो हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी आपको पता ही है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो माइक्रोस्कोप के बारे में पता होना चाहिए ना कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को, छोटी चीज़ को जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, खुली आँख से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए जो है एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के अंदर जो है दो चीज़ें बहुत अहम हैं, दो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, दो लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, और उनको, उन टर्म्स को या उन लेंसेज को नाम दिया जाता है मैग्नीफाइंग लेंस का और रिजॉल्विंग पावर लेंस का। तो उसी के नाम से जो है हम इनको क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कहते हैं। अब मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन, इससे पहले जो है हम पहले माइक्रोस्कोपी की जो है डिस्कवरी देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया किसने किया था, जिससे जो है हम छोटी चीज़ें देखते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखते हैं। तो इसको सबसे पहले एक हॉलैंड का साइंटिस्ट है जिसका नाम है ज़कारियास जॉनसन। क्या नाम है? ज़कारियास जॉनसन। 1595, 1595। बाज़ औक़ात यहाँ पे 1590 भी लिखा होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो दोनों में से कोई एक डेट जो है आप लिख सकते हैं, या तो 1590 लिख सकते हैं या 1595 लिख सकते हैं। अब वो जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी जो ज़कारियास ने बनाई थी, हैंडमेड थी, और उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो कितनी थी? 3x to 9x थी। 3x to 9x थी। अब ये जो मैग्नीफिकेशन पावर है, यानी कि 3x to 9x, मतलब आप जो है चीज़ों को 3 गुना से 9 गुना, x का मतलब क्या होता है? गुना, टाइम्स, 3 टाइम्स जो है बड़ा करके देख सकते हैं, 9 टाइम्स जो है बड़ा करके देख सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन की अगर डेफिनेशन करें, जो टर्म यूज़ हो रही है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ इंक्रीज इन द अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन जो है वो अपीरेंट क्या है? साइज़ है। किसी भी
चीज़ का साइज़ जो है वो बड़ा करके देखना क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन, इट इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। हम कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन जो है, जो चीज़ हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसको हम सैंपल का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं? सैंपल का नाम देते हैं। उस सैंपल को जो है क्लियर करके देखना। हम तस्वीरें बनवाते हैं ना, तस्वीरें बनाते हैं, स्नैप बनवाई हमने। वो स्नैप बनवाने के बाद क्या किया, हम जो है उसको बड़ा कर लेते हैं, ना, तो वो जो साइज़ उसका बड़ा हो रहा है वो उसका मैग्नीफिकेशन है। क्या है उसका? मैग्नीफिकेशन। तो जब आप तस्वीर जो है मोबाइल के अंदर बनाते हैं और उसको जो है जूम करके देखते हैं, जूम करके देख रहे हैं मतलब बड़ा करके देख रहे हैं, मैग्नीफिकेशन है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके जो पिक्सल्स हैं, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। तो उस चीज़ को क्लियर करके देखना रेजोल्यूशन कहलाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। और इसके लिए जो है ये लेंस यूज़ किए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद माइक्रोस्कोप की जो है 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरी है आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल नाम से ही जाहिर है, जो लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है इसको ऑन करने के लिए, चलाने के लिए। उसके अलावा जो है बीम ऑफ लाइट, मतलब एक विजिबल लाइट लगी होती है नीचे की तरफ, जो डायरेक्ट जो है स्पेसिमेन के ऊपर पड़ती है। मतलब इसकी तार को जो है जैसे ही जो है स्विच के अंदर लगाएंगे, वो स्विच को ऑन करेंगे, एक लाइट निकलेगी नीचे से उसके पैंदे से, और जो स्पेसिमेन हमने दरमियान के अंदर रखा हुआ है उस स्पेसिमेन के ऊपर पड़ेगी। उसके अलावा जो है आप देखने के लिए जो है उस स्पेसिमेन को 2 लेंस यूज़ करते हैं देखने के लिए। 2 ग्लासेस लेंस होते हैं वो ग्लासेस लेंस जो है एक मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ होता था, एक रिजॉल्विंग पावर के लिए या रेजोल्यूशन के लिए। मतलब एक लेंस जो है उस स्पेसिमेन को जो है बड़ा करने के लिए यूज़ होगा और एक लेंस जो है उसको साफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद मैग्नीफिकेशन माइक्रोग्राफ है, एक टर्म है माइक्रोग्राफ, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो होती हैं वो हमेशा जो है अटैच कर दी जाती हैं किसके साथ? किसी भी मॉनिटर के साथ, ताकि वहाँ से जो है उनकी उस स्पेसिमेन की तस्वीरें जो है ली जा सकें। तो माइक्रोग्राफ भी उसी फ़ोटोग्राफ को कहते हैं जो माइक्रोस्कोप से लिया गया हो। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं या रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा है। तकरीबन जो है आम जो माइक्रोस्कोप थी ज़कारियास की, उससे जो है 1500 गुना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है। मतलब आप चीज़ों को तकरीबन 1500 टाइम्स जो है बड़ा करके देख सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन जो है, ये रिजॉल्विंग पावर जो है 0.2 माइक्रोमीटर है, 0.2 माइक्रोमीटर। ये जो है, ये जो 0.2 माइक्रोमीटर है, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ है। किसका साइज़ है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ है, जो हम आम आँख से नहीं देख सकते। उस बैक्टीरिया को जो है हम क्लॉस्ट्रीडियम कहते हैं, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। उसको जो है माइक्रोस्कोप के, लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। मतलब ये सबसे कम जो पॉइंट है लाइट माइक्रोस्कोप का वो क्या है? 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब इससे छोटी चीज़ हम नहीं देख सकेंगे। उसको देखने के लिए जो है फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। एक और अहम बात इसके अंदर कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमेशा लिविंग स्पेसिमन को जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या नोट करनी होती है? आउटर शेप मालूम करनी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उसके साथ साथ जो है हमें उसकी लोकोमोशन या मूवमेंट जो है स्टडी करनी होती है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दूसरी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से ही ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर जो हम स्पेसिमन जो यूज़ करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप का अपोजिट होगा। मतलब इसके अंदर जो है लिविंग हुआ था लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसके अंदर जो है नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग स्पेसिमन जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्पेसिमन है ये एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है। वैक्यूम्ड चैम्बर के अंदर, जहाँ पे
ऑक्सीजन या हवा मौजूद नहीं होती। उस स्पेसिमेन के ऊपर जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाली जाती हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाली जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो उसको देखने के लिए, उस स्पेसिमेन को देखने के लिए, और देखने के बाद जो है ये जो वैक्यूम चैम्बर होता है ये अटैच होता है एक मॉनिटर के साथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है उनकी तस्वीरें खींचकर जो है आपके मॉनिटर पे शो करता रहता है। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एडवांस के साथ साथ मोर पावरफुल देन कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो तकरीबन 250,000 टाइम्स 250,000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ है उसको 2.5 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.2 नैनोमीटर है, 0.2 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो है बराबर होते हैं 1/10 लाख के, 1/10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है यूज़ किसके लिए होती है, तो सिंपल सी बात है, एडवांस माइक्रोस्कोप है, और कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप थी वो लिविंग थिंग्स की मूवमेंट्स को, उनकी शेप्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए, कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, एनाटॉमी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि सेल्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या दूसरी इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तमाम जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिट से निकले, ट्रांसमिट का मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके स्पेसिमेन के अंदर से गुजर जाते हैं, मतलब हम इसको इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैन, जिस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाते हैं, बाहर वाला हिस्सा जो है स्कैन होता है, तो इसके अंदर भी हम किसी भी आपका जो स्ट्रक्चर है, लिविंग सेल है, उस लिविंग सेल की जो सेल सरफेस स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप स्पेसिमेंस के ऊपर जो है मेटल कोटिंग कर देते हो ताकि मेटल कोटिंग से इलेक्ट्रॉन जो है टकराकर वापस चले जाएं, ट्रांसमिट हो जाएं, और उसकी सेल स्ट्रक्चर्स की जो है आउटर सरफेस की जो है आप आराम से स्टडी कर सकें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।